प्रिय विद्यार्थीगण, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं। क्लास 10th की आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी चल रहा, अभी प्रारंभ हुआ है। आप लोग इस असमंजस में होंगे, रिजल्ट कब निकलेगा। मैथ से पढ़ेंगे, बायो से पढ़ेंगे, आप जिस स्ट्रीम से पढ़ें, मैथ से पढ़ें या बायो से पढ़ें, रिजल्ट कभी न कभी आएगा ही। तो मैथमेटिक्स के लिए, मैथ वाले बच्चों के लिए आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आपका फर्स्ट लेसन है सेट्स। सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? सेट हम किसको कहेंगे? तो सेट का डेफिनेशन छोटे शब्दों में आप लीजिए। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या फिर आप ऐसे समझो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेल ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिखेंगे, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of object। बाद में इसी में इस ऑब्जेक्ट वर्ड के जगह पर हम लोग एक नया वर्ड आपका यूज करेंगे, इसमें एलिमेंट्स। पहले आप देखो, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये बहुत मायने रखता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स ग्रुप। वेल डिफाइंड मतलब वो अच्छे तरह से डिफाइंड हो, उसमें कोई इफ बट न हो, तभी वो सेट कहे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ दिया जाए कि आपके, छोटा सा एग्जाम्पल में ले रहा हूं, बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहा गया, बॉलीवुड के 5 टॉप एक्टर्स के नाम आप लिखो। किसी ने लिखा शाहरुख खान, किसी ने लिखा सलमान खान, किसी ने लिख दिया अमिताभ बच्चन, कोई लिख दिया आमिर खान, और कोई इरफान खान। किसी ने ये 5 1 2 3 4 5। मान लीजिए स्टूडेंट ए ये कह रहा है कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स ये हैं। तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा स्टूडेंट बी हो, उसका भी यही ऑप्शन हो। मान लीजिए उसका चेंज हो, शाहरुख हो, उसमें सलमान हो, आमिर आ जाते हो, अमिताभ हो, ऋषि कपूर हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुए, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ये स्टूडेंट बी कहता है कि बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर ये 5 है। स्टूडेंट ए कहता है बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर ये हैं। तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं हुए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उसको कहे जाएंगे अगर ये दोनों स्टूडेंट सेम, दोनों का आंसर सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं इसको रेज कर देता हूं, ए और बी दोनों से क्वेश्चन कहा गया कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ जो ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10 में सबका ऑप्शन नेचुरल नंबर में यही आएगा, 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आंसर ए का भी होगा और जाहिर सी बात है ये आंसर बी का भी होगा। तो दोनों का आंसर ये सेम है। मीन्स कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है
वो पर्सन टू पर्सन डिफर ना करे, वही सेट है। पर्सन टू पर्सन चेंज करना मतलब जैसे ए का आंसर कुछ अलग हो, बी का आंसर कुछ अलग हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कर लिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो सेट को जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और जो भी एलिमेंट्स उसके हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ये लिखना है। तो इसको मैं एक कैपिटल लेटर से मैं दे दिया, कैपिटल लेटर, और इन एलिमेंट्स को अब कौन कौन होते हैं वो वॉवेल्स? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये एक सेट हो गया। इन एलिमेंट्स को, इन ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जेक्ट्स बोले या फिर एलिमेंट्स, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, और इनको ऐसे आप बॉक्स में ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, और उसको एक सिंबल में दे दिया, एक लेटर दे दिया कैपिटल ए। कैपिटल ए इज द सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें एलिमेंट की बात है, तो हम देखते हैं इसमें ये जो 5 वॉवेल्स हैं वो इसमें इंक्लूड है, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। एलिमेंट्स को कैसे शो करेंगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट एलिमेंट? एलिमेंट को कैसे हम शो करते हैं? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए वॉवेल है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ, और ये जो है आपका ग्रीक लेटर है, यहां से इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो ग्रीक लेटर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, FEPSI, एप्सिलॉन, LON, एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मीन्स इन वर्ड इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको आप वर्ड में इन वर्ड ऐसे पढ़ेंगे, या आप इसको ये भी कह सकते हो, ए इज एन एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। फिर से समझ लीजिए, अगर ई इसमें हो, ई है इस सेट में, तो ये लिखेंगे ई बिलोंग्स, यहाँ ई हो जाएगा, ई बिलोंग्स टू सेट ए। पढ़ेंगे उसको, ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इसमें देखो एफ है नहीं, एफ इसमें नहीं है, तो अब एफ इसमें नहीं है तो इसका हो जाएगा एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, सेट का डेफिनेशन बता दिया, एक एग्जांपल दे दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इंग्लिश लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर्स में इसको दिखाएंगे सेट को, और जो भी एलिमेंट्स लिखना हो उसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, और ये इसमें इंक्लूड हैं, शामिल हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप में है, इस कलेक्शन में है, उसको कैसे दिखाते हैं, उसको इस लेटर से पढ़ेंगे। इस लेटर को कहते हैं एप्सिलॉन, और एक्चुअली यह इज एलिमेंट, एन एलिमेंट को शो करेगा, बिलोंग्स को शो करेगा, मीन्स यह ए इसमें इंक्लूड है। ओके, अगर नहीं होता तो इस बिलोंग का साइन बनाकर उसको हम कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ, क्या एफ इस सेट में हमको दिख रहा है, इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में हमको दिख रहे हैं? नहीं, तो एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको लिखेंगे एफ डज नॉट
बिलोंग टू सेट ए। सिमिलरली एक्स आपको दिख रहा है इसमें, नो, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। फिर आई है, यस, तो आई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, हो गया। अब इसमें सेट कई तरह के होते हैं, हो गया, मतलब जो एलिमेंट्स जो इसमें हैं उसमें ये साइन बनाएंगे, ये बनाएंगे जो है, जो नहीं है उनको ये बिलोंग्स बनाकर हम ऐसे कट कर देंगे। अब इसमें आपका आता है सेट को आप कैसे शो करोगे, तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें मैं बता रहा था, ये तो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में देख लीजिए, अभी इसी टॉपिक में है वो, तो सेट को कैसे आप डिनोट करोगे ये हो गया, दिखा दिया। इसमें एक होता है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, फिर सेट बिल्डर मेथड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आर टू टाइप्स हो गए। रोस्टर मेथड, ROSTER, रोस्टर मेथड इसको लिखें, और टेबुलर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड या फिर आप उसको कहते हैं टेबुलर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, रोस्टर मेथड क्या है, व्हाट इज रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। तो इसमें जो सेट्स हैं उन सेट के एलिमेंट्स को आपको लिखना है रोस्टर मेथड में। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मैं ये लिख रहा हूं इंग्लिश अल्फाबेट हमको लेना है। इसमें रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड दोनों सेम है, तो लेट कर लो सेट ए, और वॉवेल्स कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वॉवेल्स हो गए। तो इसको कहेंगे टेबुलर मेथड, मीन्स इसमें उन एलिमेंट्स को लिखना है, बाय फिगर उनको डिनोट करना है, दर्शाना है। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड में इसको हम बाय लेटर्स दिखाएंगे, लेट कर लेंगे एक्स, यहां लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिख देंगे इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका सेट बिल्डर मेथड बना है। सेट बिल्डर मतलब मेथड में कैसे वो बना है, उसमें कौन कौन एलिमेंट्स होंगे उसको एक सिंबलिकली हम यहाँ शो करेंगे, बाय लेटर शो करेंगे, और वो कौन कौन एलिमेंट हैं उनको अगर दिखाना हो तो हम ऐसे, जैसे वॉवेल्स हैं, अब वॉवेल्स कौन कौन है लिख दिया, ए, ई, ओ, आई, ओ। अब इसमें एक और पॉइंट होता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। व्हाट आर फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब आइए आप देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मीन्स वह सेट है जिसमें एलिमेंट्स उसके फाइनाइट, जो एलिमेंट होंगे वो उसमें फाइनाइट होंगे। फाइनाइट एलिमेंट होने का मतलब है वो एलिमेंट काउंटेबल हो, आप काउंट करके बता सकते हैं कि इतने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। या फिर आप ऐसे कह दें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स
आर फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको एक सेट लिखना है, हम सेट बिल्डर मेथड से दे रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number and x is greater than 2 but less than 10। यहाँ x के बारे में क्या कह रहा है, x नेचुरल नंबर और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 and 10, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 10। और नेचुरल, तो नेचुरल में ग्रेटर देन 2 में नेचुरल नंबर में क्या मिलेगा, वो 3, और लेस देन 10 में नेचुरल नंबर क्या होगा, 9। तो वो आपका हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मीन्स मैंने काउंट कर लिया। इसमें एलिमेंट्स को बाय फिगर हम शो कर सकते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, देयरफॉर दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। ओके, अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट होना चाहिए। आर इनफाइनाइट। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, दे दिएगा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर जानते हैं, इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो, और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे आप चलते जाइए, सो ऑन, वो इवन भी हो। तो ये आपका हो गया, लेट कर लीजिए कोई सेट बी है, इसको अगर आप लिखना हो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट चलते गए, इसका कोई लिमिट नहीं है, लास्ट एलिमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहा है। तो यह हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। तो दो तरह का सेट बता दिया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसमें एक और होता है एम्प्टी सेट, या फिर उसको नल सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोले, और नल सेट। अब इसको डिनोट करते हैं फाई से। फाई इक्वल टू, अगर एलिमेंट्स को बाय नंबर बाय फिगर उनको शो करना है तो ऐसे एक वैकेंट बॉक्स हो जाएगा, इसमें देयर इज नो एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपसे कहा गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, क्या कहा गया, कहा गया आपसे सेट ऑफ इवन, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल भी लगा दें, इवन प्राइम नंबर NUMBER, नेचुरल का जरूरत नहीं है, इवन प्राइम नंबर लेस देन 2। तो लेस देन 2, पहले आप नंबर देखो लेस देन 2 में कौन कौन है। तो 2 से लेस देन 2 1, 1 से फिर आ रहा है 0। तो इसमें 2 से नीचे इधर कोई प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर नहीं है।
तो इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 है, बट उससे क्या कहा गया? लेस। इवन प्राइम नंबर लेस देन 2, तो इवन प्राइम नंबर लेस देन 2 ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यह आपका नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल। ये हो गया 5 एंड 5 को आप ऐसे वैकेंट बॉक्स में आप दिखा दोगे। मीन्स देयर इज नो एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि इवन प्राइम नंबर, जो इवन प्राइम नंबर 2 है उससे छोटा हो, वो भी इवन हो और प्राइम हो। ओके, ये हो गया आपका। अब आइए डिफरेंट नेचुरल नंबर के सेट, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इनके सेट्स क्या हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। सेट ऑफ इंटीजर्स I is set of integer, n set of natural numbers, I set of integers। इसमें सब आ गए, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर जो है पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो, सब आ गए। I प्लस से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। I माइनस इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ये हो गया। फिर इसमें आता है जेड से डिनोट करते हैं। क्यू सेट ऑफ ऑल इंटीजर, रेशनल नंबर। क्यू इज द, यहाँ इसको आई नहीं जेड से करते हैं, जेड। क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ कहीं कहीं आई भी लिख दिया जाता है जेड को। ये हो गया। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। फिर इतना हो गया। अब आइए इसमें आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। कुछ मैं बता दूं क्वेश्चंस। एक एग्जांपल हम समझा दें, सेट बिल्डर मेथड का एक एग्जांपल बता दें। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, कैपिटल ए इक्वल टू आपको दिया गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ये एक सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये सब रेशनल नंबर है, रियल है ही है, फ्रैक्शन में है। और ये आपका टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड आप बोल सकते हो, और फिर रोस्टर मेथड। इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। तो आप एक चीज देखो कैसे लिखोगे। ये 1 + 1 2 एंड दिस 2, यही 2 है यहाँ, 2 + 1 3, और सेम यही 3 यहाँ है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो ये आपका रोस्टर मेथड बोलो या टेबुलर मेथड, मीन्स जो आपको इन फिगर ये नंबर्स दे दिए गए हैं। अब करें क्या, शो इन टेबुलर मेथड। शो इन
टेबुलर मेथड, सॉरी टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में इसको शो करना है, तो आप सॉल्यूशन में इसको लिख सकते हैं ऐसे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n अपान n प्लस वन। n अपान n प्लस वन मीन्स 1 अपान 1 प्लस वन, 2। अब इस वन n के जगह पर 2 रख दोगे तो 2 अपान 2 प्लस वन, 2 अपान 2 प्लस वन मीन्स 3, n की वैल्यू 3 रखो तो 3 अपान 3 प्लस वन 4, 3/4 हो गया। n का वैल्यू 4 रखेंगे ये दोनों जगह तो 4 अपान 4 प्लस वन, ये हो गया 4 अपान 5। n की वैल्यू 5 पुट कर लो, 5 अपान 5 प्लस वन 6। n कहां से कहां तक वैल्यू वेरी किया, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 है, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 तक ही इसमें वेरी करता है। n की वैल्यू 5 रखने पर 5 प्लस 1 ये 6 हो गया। तो ये आपका सेट बिल्डर मेथड है। इसको यहां जो ये 2 पॉइंट लगते हैं इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट, SUCH, सच दैट। हमें लगता है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप में मैं पोस्ट कर लूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आता है, आज का जो टॉपिक है इसमें कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आती है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं।